कुछ समय पहले एक दूर दराज राज्य में एक राजकुमार रहता था। वो सुंदर था, धनवान था, लेकिन उसके भीतर करुणा नहीं थी। वो घमंड और दिखावे में डूबा हुआ था। एक रात एक बूढ़ी औरत उसके महल में आई। उसके हाथ में एक लाल गुलाब था। उसने राजकुमार से एक रात की पनाह मांगी। बदले में उसने सिर्फ उस गुलाब को अपनाने को कहा। राजकुमार ने उसका उपहास उड़ाया, कहा, मैं किसी भिखारन से कोई चीज नहीं लेता। तभी बूढ़ी औरत एक चमत्कारी प्रकाश में बदलकर एक शक्तिशाली जादूगरनी बन गई। उसने राजकुमार को शाप दिया, उसे एक भयानक राक्षस में बदल दिया और उसके महल को एक अंधेरे जंगल की तरह बना दिया। गुलाब का फूल एक कांच के गुंबद में रखा गया। जादूगरनी ने कहा, जब तक कोई तुम्हें तुम्हारे असली रूप में इस राक्षस के रूप में सच्चा प्यार नहीं देगा, तब तक ये शाप टूटेगा नहीं, और जब इस गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिरेगी तब सब खत्म हो जाएगा। राजकुमार एक विशाल राक्षस बन गया। उसके साथ रहने वाले सेवक अजीबोगरीब जीवों में बदल गए। समय बीतता गया, लेकिन कोई उसे प्यार करने नहीं आया। दूसरी ओर एक गांव में एक लड़की रहती थी, बेला। सुंदर, शांत, बुद्धिमान और कुछ अलग। गांव के लोग उसे अजीब मानते थे क्योंकि वह किताबों की दीवानी थी और बड़े सपने देखती थी। वह अपने पिता मॉरिस, एक आविष्कारक, के साथ रहती थी। एक दिन मॉरिस जंगल में रास्ता भटक गया और राक्षस के महल में पहुंच गया। वहां राक्षस ने उसे बंदी बना लिया। जब बेला को ये पता चला तो वो महल तक दौड़ी और अपने पिता को बचाने के लिए खुद को राक्षस के हवाले कर दिया। राक्षस ने बेला को बंदी बनाकर महल में रखा, लेकिन उसने उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। बेला डरती थी, लेकिन महल में उसे कुछ अजीब आकर्षण भी महसूस हुआ। बोलने वाले कप, नाचती हुई झाड़ू, गुनगुनाते बर्तन, सब उसे अपनापन दे रहे थे। राक्षस, जो वर्षों से अकेला था, अब बेला को देखता तो उसके भीतर कुछ बदलने लगता। वो उसके लिए किताबें लाता, उसके साथ खाना खाता और उसकी बातें सुनता। बेला को भी महसूस हुआ उसके अंदर कुछ और है, एक कोमलता जो उसकी भयानक शक्ल से बहुत अलग है। एक दिन बेला ने महल की ऊंची बालकनी से दूर देखा और कहा, काश मैं अपने पिता को एक बार देख पाती। राक्षस ने जादुई दर्पण लाकर उसे दिया। उसमें उसके पिता बीमार और परेशान दिख रहे थे। बेला रो पड़ी। जाओ, राक्षस ने कहा, वो तुम्हें जरूरत है। बेला महल छोड़कर गांव लौट आए, लेकिन गांव में जब उसने बताया कि वो एक राक्षस के साथ थी और वो खतरनाक नहीं है, तो किसी ने यकीन नहीं किया। गांव का एक अहंकारी शिकारी गैस्टन, जो बेला से शादी करना चाहता था, लोगों को भड़काने लगा। वो राक्षस एक खतरा है, हमें उसे खत्म करना होगा। भीड़ मशालें और हथियार लेकर महल की ओर चल गई। महल में राक्षस अकेला बैठा था, उदास और टूटा हुआ। उसे लगा शायद अब कभी कोई लौटकर नहीं आएगा। तभी महल पर हमला होता है। गैस्टन उसके साथ लड़ता है और उसे घायल कर देता है। बेला भी पीछे पीछे पहुंचती है। वो दौड़कर राक्षस के पास जाती है। वह उसकी गोद में सर रखकर रोती है। तुम राक्षस नहीं हो, मैं जानती हूँ। तुम कैसे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। गुलाब की आखिरी पंखुड़ी गिर रही थी, लेकिन तभी अचानक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल जाती है। राक्षस का शरीर बदलने लगता है, उसका भयानक रूप मिटता है और वो फिर से एक सुंदर, शांत और दयालु राजकुमार बन जाता है। महल के सारे सेवक भी फिर से इंसान बन जाते हैं। अंधकार हट जाता है। बेला और राजकुमार की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उनमें अब डर नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम होता है। बेला, अब तुम्हारे चेहरे की नहीं, तुम्हारे दिल की तस्वीर मेरी आंखों में है। राजकुमार, तुमने मुझे वो दिखाया जो मैं खुद कभी नहीं देख पाया। वो दोनों एक साथ रहते हैं, न सिर्फ इसलिए कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक दूसरे की आत्मा को पहचाना। सौंदर्य सिर्फ बाहर नहीं हुई, असली सुंदरता आत्मा में बसती है, और जब कोई उसे देख लेता है तभी सच्चा प्रेम जन्म लेता है।